सीरीज की शुरुआत में हम फेंग यू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेट की सबसे अच्छी वुमेन एमएमए फाइटर होती है और एमएमए के ऑफिशियल मैचेस खेलती है। थोड़े टाइम पहले ही उसने एक बहुत जबरदस्त एमएमए मैच को जीतकर पूरे मीडिया में सनसनी फैला दी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ के लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फेंग यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक एमएमए फाइटर बनना है, लेकिन उसके दादा चाहते हैं कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाए और उनकी मदद करे। इसीलिए उसके दादा उससे बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो एक एमएमए फाइटर बनना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं मिंग टियान नाम के इस लड़के को जो कि अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ मकाओ में रहता है और वो दोनों अभी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। कुछ समय पहले ही इनके पिता गुजर गए थे और पिता के जाने के बाद इनकी माँ ने भी इन्हें छोड़ दिया। तब से मिंग टियान ही अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल करता है। मिंग टियान के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए फाइट देखना बहुत पसंद है और उसकी फेवरेट एमएमए फाइटर फेंग यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। मिंग टियान एक रेस्टोरेंट में काम करता है और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करता है। फिर एक दिन उसको एक मार्शल आर्ट के टीचर को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको जहाँ खाना डिलीवर करने जाना है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से करीब 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है उसको 15 मिनट से कम समय में डिलीवरी चाहिए होती है। और फिर समय की कमी होने की वजह से हम देखते हैं कि मिंग टियान कितना तेज है। उसको शहर के सारे शॉर्टकट्स याद होते हैं और वो उन्हीं रास्तों से होते हुए खाना डिलीवर करने निकल पड़ता है और बड़ी आसानी से दिए हुए टाइम के अंदर ही वहां पहुंचने वाला होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके हाथ से उसके फलों का ठेला छूटकर आगे जाने लगता है। मिंग टियान ये देखकर अपनी साइकिल छोड़कर उस औरत की मदद करने लगता है, लेकिन वो ठेला सड़क पर तेजी से आगे बढ़ जाता है। तभी फेंग यू भी वहाँ से गुजर रही होती है और वो ठेले को रोकने के लिए उस पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे ठेला तो रुक जाता है लेकिन टूट भी जाता है और सारे फल सड़क पर बिखर जाते हैं। ये देखकर मिंग टियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फेंग यू को उस बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फेंग यू उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे उसके नुकसान के पैसे देकर बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है। मिंग टियान ये देखकर उस लड़की से बहुत नाराज होता है और फिर वो उस बूढ़ी औरत की मदद करके खाना डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। फिर हम फेंग यू को देखते हैं जो अपने मार्शल आर्ट के टीचर के पास मदद मांगने आती है। वो अपने टीचर को बताती है कि उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो एमएमए छोड़कर उनके परिवार के कारोबार में हाथ बटाए। ये बात सुनकर फेंग यू के टीचर उससे कहते हैं, तुम वही चुनो जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। इसीलिए फेंग यू अपना करियर एमएमए फाइट में ही जारी रखने का फैसला लेती है। फिर हम मिंग टियान को देखते हैं जो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला लेता है। मिंग टियान का मालिक बहुत अच्छा होता है जो उसकी दूसरे शहर जाने में मदद करता है। वो मिंग टियान की दूसरे शहर में एक रेस्टोरेंट में डिलीवर बॉय की जॉब लगवा देता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। फिर मिंग टियान अपने भाई बहनों के साथ दूसरे शहर आ जाता है और उसके भाई बहन नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देखकर मिंग टियान भी बहुत खुश होता है। फिर वो अपने सामान से एक फोटो निकाल कर रखता है जो कि उसके बचपन की फोटो होती है उसके बॉक्सिंग टीचर के साथ। ये फोटो देखकर हमें पता चलता है कि मिंग टियान भी बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन उसके टीचर की मौत के बाद से उसने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया। फिर वो अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी नई जॉब पर जाता है और जॉब के बाद अपने नए कॉलेज में। वो कॉलेज उस शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज होता है। पिछले साल तक ये एक गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन अब मिंग टियान पहला लड़का है जो इस कॉलेज में जा रहा है और एक लौता भी। कॉलेज में पहुंचकर वो देखता है कि चारों तरफ उसे सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती है, एक भी लड़का नहीं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और सोचने लगता है कि कहीं वो गलत कॉलेज में तो नहीं आ गया। वहीं कॉलेज की सभी लड़कियों को मिंग टियान बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम भी होता है और पूरे कॉलेज में एक लौता लड़का भी। फिर अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम शाओमी होता है, जिसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत पसंद होता है। मिंग टियान धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है, इसीलिए वो तुरंत उससे बात करने लगता है कि थैंक गॉड मुझे कॉलेज में एक लड़का तो दिखाई दिया। लेकिन शाओमी तुरंत उसको गलत साबित करने के लिए अपने बालों में पिंक कलर की क्लिप लगा लेती है। मिंग टियान ये देखकर बहुत हैरान होता है
और उससे माफी मांगता है। फिर हम कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक कॉलेज में सिर्फ 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है। लेकिन कुछ देर कॉलेज में घूमने और चारों तरफ लड़कियों को देखने के बाद सभी लड़कों ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला कर लिया होता है और अब सिर्फ मिंगटियन ही वहाँ पर अकेला रह गया होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वांग को बोलते हैं, तुम कुछ भी करके उस लड़के को कॉलेज मत छोड़ने देना, उन्हें अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत जरूरी है। वहीं कॉलेज में मिंगटियन को देखकर लड़कियां उसकी रैगिंग करने लगती है। लड़कियां उसका रास्ता रोककर उसकी मदद करने के लिए कहती है जिसकी उसको कुछ खास जरूरत नहीं होती। एक लड़की और जाओमी में सिर्फ इस बात पर बहस हो जाती है कि मिंगटियन को प्रिंसिपल के ऑफिस कौन लेकर जाएगा और उनकी बहस खत्म करने के लिए मिंगटियन थोड़ी चालाकी दिखाता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है और तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है। मिंगटियन उसे देखकर उसे पहचान लेता है। फेंग्यू गलती से अपने बैग से मिंगटियन को चोट पहुंचा देती है और इस बार भी वो मिंगटियन से माफी नहीं मांगती बल्कि उसको पट्टी करवाने के पैसे देती है। मिंगटियन उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और उसके पैसे वापस देकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन फेंग्यू के लिए माफी मांगने से बढ़कर पैसे होते हैं तो मिंगटियन उसको सनकी कहता है, जिसे सुनकर फेंग्यू को उसके बचपन की याद आ जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फेंग्यू ने उस ठेले को लात एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए मारी थी जो उसके सामने सड़क पार कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके इरादे नेक थे जो कि मिंगटियन को दिखाई नहीं दिए। फिर मिंगटियन क्लासरूम में बैठा होता है और क्लास की सारी लड़कियां बस उसे ही घूर रही होती है जिससे उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे सबका ध्यान उस पर जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जाओमी और फेंग्यू को जो कि एक साथ कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं जिन्हें बॉक्सिंग बहुत पसंद है। जाओमी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ। तो फेंग्यू बताती है, यार वो जो नया लड़का कॉलेज में आया है, मैं उसकी कई बातों की वजह से अपने बिहेवियर के बारे में सोचने लगी हूँ। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मिंगटियन के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके माँ बाप ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही एक लड़का चाहिए था, और इसीलिए जब वो पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे उसके बाल बढ़ाने और लड़कियों के कपड़े भी पहनने नहीं दिए। और इसीलिए उस छोटी बच्ची को ये लगने लगा कि वो एक लड़का है। और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया तब से ही उसके माँ बाप ने उसे लड़कियों की तरह रहने दिया। वो उस समय बहुत खुश हुई कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो गिफ्ट लेकर एक लड़के के पास गई जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों को ये लगता था कि वो एक लड़का है, इसीलिए सब बच्चे उसको पागल बुलाने लगे और ये बचपन की घटना उसको जीवन भर परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ मिंगटियन का छोटा भाई अचानक से सोते हुए बिस्तर से उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मिंगटियन उसको देखकर सोचने लगता है और उसे याद आता है कि जिस लड़की से उसकी बहस हुई थी उसका छोटा भाई उसको बहुत पसंद करता है, और फेंग्यू की आंखें उसकी माँ से मिलती है, जिसे सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद अगले दिन भी कॉलेज में मिंगटियन को सारी लड़कियां घूरती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। दूसरी ओर कॉलेज के प्रिंसिपल और मिस्टर वांग बहुत खुश नजर आते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मिंगटियन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा होता है, चाहे उसे थोड़ी कम स्कॉलरशिप ही क्यों ना मिले। लेकिन इस कॉलेज की खासियत ये होती है कि इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं और यहाँ के आधे से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब में ही अपना समय बिताते हैं। क्लब में हर स्टूडेंट के स्किल्स को और ज्यादा अच्छा किया जाता है, जिसकी मदद से वो अपने टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती है, कुछ ताइक्वांडो और कुछ जिम्नास्टिक। फिर हम देखते हैं कि सभी नए स्टूडेंट्स को सारे क्लब्स देखने के लिए भेजा जाता है ताकि जिसको जो पसंद आए वो उसे ज्वाइन कर ले। मिंगटियन बॉक्सिंग क्लब में जाता है और जाओमी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने का स्टाइल देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके बॉक्सिंग करने का स्टाइल बिल्कुल उसके बॉक्सिंग टीचर जैसा होता है कि शायद फेंग्यू ने भी उसके बॉक्सिंग टीचर से ही बॉक्सिंग सीखी होगी। इसके बाद जब वो बाकी क्लब्स देखने जाता है तो कॉलेज की लड़कियां उसको अपने क्लब में शामिल करने के लिए आपस में लड़ने लगती है। ये देखकर मिंगटियन उन लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। दरअसल वो स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसमें बहुत कम लोग होते हैं।
वो तुरंत ही स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर देता है और टीचर के आने का इंतजार करता है। लेकिन अचानक से उसके आसपास मछलियां आ जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वहाँ एक टीचर आती है और उसे बताती है स्विमिंग क्लब में बहुत कम लोग होने की वजह से इस क्लब को बंद कर दिया गया था और ये स्विमिंग पूल अब एक मछलियों का पूल बन चुका है। ये सब देखकर मिंगटियन बहुत निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसके लिए उसे ज्यादा पैसे ही क्यों न देने पड़े। और ये बात बताने के लिए वो मिस्टर वांग के पास जाता है, तो मिस्टर वांग उसको मनाने की कोशिश करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसी कॉलेज में रुक जाए। फिर वो मिंगटियन की साइड से एक फोटो भी लेते हैं ताकि वो जो लड़कों के लिए वॉशरूम बना रहे हैं वहाँ पर उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मिंगटियन इससे भी खुश नहीं होता और मिंगटियन के बार बार पूछने पर मिस्टर वांग उसे दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बता देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसको एक फॉर्म भरना होगा और उसे कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डाल देना है। बस इतना करने से वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। ये सुनकर मिंगटियन थोड़ा खुश होता है और उस फॉर्म को भर के फिलिंग बॉक्स में डालने जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि कुछ मार्शल आर्ट वाली लड़कियां उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़ी होती है। मिंगटियन अपनी पूरी कोशिश करके उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है और उसे निराश होकर वापस मिस्टर वांग के पास आना पड़ता है। फिर मिस्टर वांग मिंगटियन को दूसरे कॉलेज जाने से मना करते हैं और उसके सामने बहुत अच्छा ऑफर रखते हैं। वो उसे ऑफर करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल आगे बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिसका मतलब है वो कॉलेज में बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकता है। यह ऑफर सुनकर मिंगटियन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिस्टर वांग की बात मान लेता है, लेकिन कॉलेज में अभी भी वो एक लौता लड़का ही था। इसके बाद मिंगटियन वॉशरूम में जाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने फेंग्यू आ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो गलती से लड़कियों के वॉशरूम में आ गया है। लेकिन फेंग्यू उसे देखते ही उसे लात मारकर गिरा देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगटियन डिलीवरी करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि दो बड़े लड़के एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। ये देखकर मिंगटियन उस लड़के की वहाँ से भागने में मदद करता है, लेकिन वो दोनों लड़के मिंगटियन को ही पकड़ लेते हैं। वो दोनों लड़के उसे पकड़कर एक खुले मैदान में ले जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिंगटियन के कॉलेज की लड़कियां आ जाती है, जिसमें फेंग्यू भी होती है। पहले तो वो लड़कियां मिंगटियन को उन लड़कों से बचाती है और बातचीत करके मैटर को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के हाथापाई पे उतर आते हैं, जिसे देखकर वो लड़कियां भी शांत नहीं बैठती और उन दोनों लड़कों को जमकर पिटाई करती है। मिंगटियन उन लड़कियों का बहुत एहसानमंद होता है और इसी हादसे के बाद से वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी अब उसके लिए इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन वो उसी कॉलेज में रुकने का फैसला करता है। और इसी के साथ स्वीट कॉम्बैट वेब सीरीज का ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।